Myself Pankaj Bharadwaj. I am taking a very important topic of gases state, that is determination of pressure. मैं बात करने वाला हूँ गैसेस के प्रेशर की, जो केटीजी की हेल्प से निकाले जाते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एजम्पशन की है। क्या? मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसकी एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में जो लेंथ है, जिसको आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहते हो। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है इसकी लंबाई एलएक्स, वाई एक्सिस पे लिया मैंने इसको एल वाई और जेड एक्सिस पे लिया इसको मैंने एल जेड। मान लीजिए इसमें एक ही गैस के टोटल एन मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो है स्मॉल एम। ये तो हो गया इस कंटेनर के बारे में। अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे किसी गैस का प्रेशर निकालना है तो मुझे इसकी डिफरेंट वाल्स पर जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है वो निकालना पड़ेगा, और फोर्स आता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के थ्रू। तो मुझे सबसे पहले कोलिजन्स में होने वाला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, यानी कि मुझे हर कोलिजन में मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसको पर सेकंड होने वाली कोलिजन्स के नंबर से मल्टीप्लाई करके पहले रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, वहां से फोर्स आएगा और फोर्स को एरिया से डिवाइड करके मैं प्रेशर की कैलकुलेशन करने वाला हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की जो u1 वेलोसिटी से जा रहा था। आप लोग जानते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कोई u1 से इधर जा रहा होगा, कोई u2 से इधर जा रहा होगा, कोई u3 से इधर जा रहा होगा, कोई u जा रहा होगा, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं जो u1 वेलोसिटी से इधर जा रहा था। अगर मेरे को प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है तो मेरे को परपेंडिकुलर इसको हिट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने तीन कंपोनेंट लिए इसके, एक्स डायरेक्शन में ux1, वाई डायरेक्शन में uy1 और z डायरेक्शन में uz1। ये इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट की। जब ये मॉलिक्यूल जो u1 स्पीड से जा रहा था उसका कंपोनेंट मैंने x में लिया ux, इसने यहाँ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये फायर बैक करेगा सेम वेलोसिटी से, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि अगर ये प्लस एक्स डायरेक्शन है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन है। यानी कि कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mux, और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया बच्चों? माइनस mux, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? आइए, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum in one collision, मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू कोलिजन से पहले मोमेंटम था mux और कोलिजन के बाद मोमेंटम हो गया माइनस mux, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mux। अब हम बात करते हैं कोलिजन में होने वाले लगने वाले टाइम की। तो अगर मैं टाइम टेकन इन वन कोलिजन की बात करता हूं, टाइम टेकन इन वन कोलिजन, आप लोग जानते हो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मुझे एक कोलिजन में लगने वाला टाइम निकालना है तो मुझे एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना पड़ेगा। यहां देखिएगा, सपोज ये मॉलिक्यूल यहां से चला तो यहां टकराया पहली कोलिजन, फिर ये वापस आया और इस दीवार पे कहीं और टकरा गया। तो मुझे बताइए दो कोलिजन के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? ये डिस्टेंस Lx है, यहां से लेकर यहां तक की। तो क्या इसने 2Lx डिस्टेंस ट्रेवल की पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में? देखिए यहां मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोलाइड किया, तो पहले Lx डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आया और फिर Lx डिस्टेंस करके वापस उसी वॉल से कोलाइड करेगा। तो अगर एक कोलिजन बच्चों 2 सेकंड में होती है और दूसरी कोलिजन 5 सेकंड में होती है, तो बताइए एक कोलिजन में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। तो जो डिस्टेंस होगी वो भी दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी, और दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? 2Lx। और जो इसकी वेलोसिटी जो मैंने कंपोनेंट ले रखा है वही लूंगा, ux की जगह ux1 कर लीजिए, पहला मॉलिक्यूल है। इतने सेकंड में एक कोलिजन होगी। अगर इतने सेकंड में एक कोलिजन होगी तो एक सेकंड में कितनी कोलिजन होगी? इसका रेसिप्रोकल,
क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, इसका उल्टा ux1/2lx। आप कहेंगे कैसे सर? मान लीजिए 0.5 सेकेंड में एक कोलिजन होती है, तो 1 सेकेंड में कितनी कोलिजन होगी? 1/0.5, दैट इज 2। तो 1 कोलिजन को होने में जितना टाइम लगता है सेकेंड में, एक कोलिजन को होने में जितना टाइम लगता है सेकेंड में, अगर मुझे 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन निकालनी होगी तो मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा। तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, एक तो एक कोलिजन में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ और एक सेकंड में कितनी कोलिजन हुई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या एक सेकंड में होने वाला एक्स डायरेक्शन में टोटल चेंज इन मोमेंटम नहीं आ जाएगा? कर लेते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2mux1 मल्टीप्लाई बाय ux1/2lx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mux1/2lx। एक्सप्रेशन नंबर 4। जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड होता है उसी को तो बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसको आप वैसे डेल्टा P1 बाय डेल्टा टी भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू mux1/2lx। इस मॉलिक्यूल ने एक सेकंड में कितना रेट ऑफ चेंज मोमेंटम दिखाया, इतना। यही तो फोर्स के बराबर होता है। इस मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स जनरेट किया, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल पे कितना फोर्स लगाया, mux1/2lx। फोर्स भी यही, पर हम जानते हैं कि इस पूरे कंटेनर में एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसमें तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, कोई u1 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई u2 से, कोई u3 से। तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूं x डायरेक्शन में, तो समेशन ऑफ Fn करना पड़ेगा, जहां n की वैल्यू ऑल पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं क्या करता हूं, mux1/2lx, इन सब का समेशन जब करा जाएगा तो जो कॉमन टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो तो बाहर आ गई, कॉमन टर्म्स है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, समेशन ऑफ uxn का स्क्वायर, समेशन ऑफ uxn का स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो समेशन ऑफ ux1 इस तरह से। तो ये आपका 6 एक्सप्रेशन आ गया। अगर x डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया मैंने, तो मैं प्रेशर में निकाल सकता हूं, Px दैट मस्ट बी Fx/एरिया। अब ये जो वॉल है, ये कौन से प्लेन में है, ये yz प्लेन में है। कौन से प्लेन में, yz प्लेन में। ये yz प्लेन में, ये मैंने y लिया और ये वाला z लिया। क्या इसका एरिया वॉल का लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और इसकी जो लेंथ है वो Lz है और इसकी जो ब्रेथ है वो Ly है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो एरिया जो होगा Ly Lz। तो मैं Fx की वैल्यू को Ly Lz से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आगे ऊपर देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आने वाली, आगे देखते हैं। अगर मुझे x डायरेक्शन में जो वॉल है उस पर कितना प्रेशर डाल रही है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा Px इज इक्वल टू, फोर्स आपने क्या किया था, m, और Lx को तो बाहर निकाल दिया था, इसका समेशन किया था uxn का स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं Ly इंटू Lz से। तो बच्चों Lx इंटू Ly इंटू Lz, क्या वो वॉल्यूम नहीं हो गया, और समेशन ऑफ uxn स्क्वायर, इसको आप 6 नंबर एक्सप्रेशन। ऐसे ही मैं चाहूं तो Py भी निकाल सकता हूं, m/v समेशन ऑफ uyn का स्क्वायर, एंड सिमिलरली
Pz is equal to m by v summation of u zn square. As you know, pressure is Px is equal to Py is equal to Pz. गैस का जो प्रेशर होगा हर वॉल पे सेम ही तो लगेगा, और वही तो नेट प्रेशर होगा, चाहे Px ले लो, चाहे Py ले लो, चाहे Pz ले लो, ये सब के सब एक ही P है। मैं चाहूं तो P की जगह Px का एक्सप्रेशन भी यूज कर सकता हूं, लेकिन उस केस में एक दिक्कत हो जाएगी कि मेरे y और z के कंपोनेंट नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz बाई 3। अब सही है, ये भी तो एक तरह से वही बात है। तो हम क्या करते हैं, इनको सबको सम करते हैं, m बाई वी ब्रैकेट में समेशन ऑफ u xn का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ u yn का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ u zn का स्क्वायर, और यहां आ गया मल्टीप्लाई के अंदर 3। अब यहां आपको मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का रूल याद होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u x1 स्क्वायर प्लस u y1 स्क्वायर प्लस u z1 स्क्वायर। तो अगर मुझे दिया हुआ है u xn स्क्वायर प्लस u yn स्क्वायर प्लस u zn स्क्वायर, तो क्या मैं इसको un स्क्वायर नहीं मान सकता क्या? इसको मैं क्या ले सकता हूं, समेशन ऑफ un स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू m अपॉन 3v, और इस पूरे जगह लिख दिया मैंने समेशन ऑफ un स्क्वायर, समेशन ऑफ un स्क्वायर, एक्सप्रेशन नंबर 9। अब यहां मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो किस तरह से निकाली जाती है, आइए हम देखते हैं। अगर मैं सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के स्क्वायर के सम को, मेरा एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के स्क्वायर के सम को उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके और इस पूरे का रूट ले लूं, तो इस तरह इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या मैंने बोला, सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज या कि मीन ले लिया और फाइनली उसका रूट ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, URMS से इसको डिनोट करते हैं। अगर ये फॉर्मूला URMS का फॉर्मूला है, तो मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूं। इस पूरे की जगह तो लिख सकता हूं समेशन ऑफ UN स्क्वायर, एक ही बात है, और इसकी पावर 1/2, ये आपकी किसके बराबर है, URMS के बराबर। तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा बेटा, तो ये तो हो जाएगा URMS का स्क्वायर, और यहां समेशन ऑफ UN स्क्वायर हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय URMS स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना, नंबर 10। और नंबर 9 वाले में अगर मैं इसकी जगह पर ये पुट करता हूं, तो मेरा प्रेशर आ जाता है P इज इक्वल टू 1/3v। मेरे पास क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूं, समेशन ऑफ UN स्क्वायर था। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं, इसकी जगह मैं कर सकता हूं स्मॉल एम बी का, सॉरी ऊपर स्मॉल एम बी था, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, ये वैल्यू पुट कर दो, द एक्सप्रेशन ऑफ P मस्ट बी m/3v मल्टीप्लाई बाय n URMS square. That is the final expression for determination of pressure. इसको बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं। As you know, the mass of one molecule is m, and there are total n molecules of gas present in container. What will be the product of m and n? That must be equal to the mass of gas. So here multiply of m and n becomes mass of gas, URMS square divided by V. So PV is equal to m dash URMS square. If I take, what is the value of m dash?
m dash is the mass of gas, total mass of gas. If I take 1 mole gas in container, if 1 mole gas is taken, अगर इस कंटेनर में 1 मोल गैस हो तो मैं गैस के मास को मोलिकुलर मास के बराबर लिख सकता हूं. सपोज CO2 का 1 मोल हो तो कितने ग्राम का आएगा? 44 ग्राम का आएगा. तो क्या होगा? m के बराबर. तो याद रखिएगा PV इज इक्वल टू m URMS स्क्वायर बाई 3. इस तरह से भी मैं गैस के प्रेशर की कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकता हूं. जहां तक गैस के प्रेशर का सवाल है, हम चाहें तो गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं. आइए हम देखेंगे किस तरह से मैं इसको गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से डिनोट कर सकता हूं. तो अगर आपने लिखा है PV इज इक्वल टू 1/3 m URMS स्क्वायर, तो एक काम करें, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर आप ऐसा करेंगे तो हाफ m URMS का स्क्वायर, इसको तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं. तो ये हो जाएगा 2/3 E काइनेटिक बार. बार इसलिए लगाया क्योंकि एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है. तो मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी का या 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूं. दैट इज 3 PV/2, एक्सप्रेशन नंबर 12. And for 1 mole gas, I can also write PV is equal to RT. So what is the another expression for EK bar? That is 3 RT/2. These are the expression for EK bar. What is EK bar? Average translational kinetic energy of gas. Average translational kinetic energy of gas per mole. If you have 1 mole gas in a gaseous container, the total translational kinetic energy, that is the average value, 3/2 RT or 3/2 PV. By this way, we can get the value of pressure of gas as well as kinetic energy of gaseous cylinder. Thank you so much.